Good morning all of you. Yesterday we have solved some examples of 4.2 exercise in which you need to factorize a quadratic equation. So we have solved some questions and some examples. Now today again I am going to tell you some problems which are based on the quadratic equation. So there is one question in which you need to find out the factor, and it is, you can say, third question of first. So you have given root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. Okay, all of you must be know and must be understand the concept, like whatever you have given the quadratic equation, you need to solve this quadratic equation by the help of ax square plus bx plus c equals to 0. Simply if you have given in this form, then you need to factorize, and by factorization you can solve and find out the zeros of the given क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना मस्ट होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होना ज़रूरी है. तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होना ज़रूरी है. तो इसको हम यहाँ पे अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो इसकी फॉर्म में है. यानी यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू है रूट 2x, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5 रूट 2. ओके, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई a to c. ओके, once you will multiply a to c, then you will be able to see that 5 root 2 will multiply 5 root 2 multiply root 2 only. इट विल बी रूट टू को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 एंड 2 5 10. ओके, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे a इंटू सी कितना हो गया 10. सो यू नीड टू फैक्टराइज द 10 एंड यू विल गेट दिस 7x. यानी कि आपके पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10x स्क्वायर, और 10x स्क्वायर को आपको बाय फैक्टर करके एड या सब्ट्रैक्ट करके 7x लाना होता है. ओके, सो यू नीड टू गो डायरेक्टली इन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. लाइक हमें ये पता चल गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आना है 10x स्क्वायर. अब इसको आप अगर करते हो तो 5x एंड 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. ओके, इस 7x को अपन क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x. अब अगेन इन दोनों में कॉमन की बात आती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है ओनली 4x, तो इट विल बी रूट 2x प्लस 5. ओके, एंड यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 2. ओके, एंड ये आ जाएगा रूट 2. तो अगर रूट 2 यहाँ पे आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच गया रूट 2x प्लस यहाँ कितना बच गया 5. ये क्लियर है सबको. यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन दिस 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 2x. ओके, सो दिस इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. After that what you have done, you have taken the common between this root 2x square and 5x. So इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया only 4x. यहाँ पे root 2x square में से x कॉमन आ गया तो only x बचा. So you have left root 2x and यहाँ पे x कॉमन आ गया तो only 5 बचा. तो ये कितना आ गया root 2x प्लस 5 प्लस इधर से अपने पास में कितना है, ये 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं root 2 into root 2. Okay, so one root 2 you have taken common and another one is remaining here. So root 2x plus यहाँ से root 2 बाहर आ गया तो only only 5 आपके पास में remaining बच गया. And you have known yesterday that if you are factorizing any quadratic equation, then these two brackets must be remain same. यानी ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए.
अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम है तभी आपका फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। ओके, नाउ दीज टू ब्रैकेट जो हैं वो इक्वल है, इसका मतलब ये कॉमन आ सकते हैं। तो √2x + 5 कॉमन आने के बाद में x + √2 ये आपका बच गया। ओके, तो ये बचने के बाद में आपका आंसर अगर आपको लाना है, यानी कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप इसको अगर x √2x + 5 = 0 रखते हो तो ये आपका √2x = -5 एंड x = -5/√, एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो ये x + √2 = 0 रखते हो तो x = -√2 ये आ जाएगा। ओके, so if you have not understood then you can once again revise this thing, like you have given this equation √2x² + 7x + 5√2 = 0. You need to multiply this a into c and you will get 10x². जब a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 and x²। so 10x² से आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो 10x² के अगर अपन फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, 5 × 2 = 10 एंड 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5x + 2x। सो यू हैव गिवन √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। आफ्टर दैट यू कैन सी ओवर देयर दैट x √2x + 5, तो यहाँ से हम दोनों ने कॉमन क्या ले लिया, ओनली x, एंड इफ यू हैव टेकन x कॉमन फ्रॉम दीज टू फैक्टर देन यू कैन से दैट √2x यहाँ पे बचेगा एंड ओनली 5 यहाँ पे बचेगा, प्लस इन दोनों में से अपन ने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √2x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, ओनली x, और यहाँ पे क्या बचा, ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो ओनली √2। ओके, तो ये आपके पास में क्या आ गए, दो फैक्टर। इन दोनों फैक्टर को अगर अपन = 0 रखते हैं, बिकॉज ax² + bx + c = 0 है, तो यहाँ से दोनों फैक्टर को = 0 रखने से ये फैक्टर =0 रखा तो आपका क्या आ गया, √2x + 5 = 0, √2x = -5 एंड x = -5/√2। सिमिलरली यहाँ पे x + √5 = 0 रखा तो x = -√2 आपका आंसर आ गया। ओके, सो दीज आर द टू यू कैन से जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यानी ये आपको जो इक्वेशन दी हुई थी इसके दो जीरोस जो है वो ये आएंगे। Now one more question in which you have given the C, A, B, C and C given to you in you can say that numerator and denominator form. So कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर A, B, C अगर न्यूमरेटर की फॉर्म में दिया हुआ होता है या फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे अपन फोर्थ क्वेश्चन जो है फर्स्ट का उसको देखते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 2x² - x + 1/8। ओके, ये इक्वेशन जो है वो आपको गिवन है। अब अपने को इसमें करना क्या होता है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट वी मस्ट गेट ax² + bx + c = 0। Okay, your equation must be in this form if you want to solve the quadratic equation by the factorization method। यानी कि अगर आप फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व करना चाहते हो तो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, x² + bx + c = 0। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 2x² - x + 1/8 = 0, इन दोनों के अपॉन में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 हो गया। यहाँ पे 8 आपने एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, 16x² माइनस दिस विल बी 8x एंड दिस विल बी what 1 = 0। this 8 will multiply by 0 then you will get what, 0। so this equation can be written 16x² - 8x + 1 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब आपके पास में इक्वेशन आ गई, देन आपको क्या करना है,
जीरोस फाइंड करने। तो ऑल ऑफ यू नो दैट a इंटू सी कितना हो गया यहाँ पे 16x² या फिर नॉर्मली 16। तो 16x² के ऐसे टुकड़े करोगे एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए माइनस का 8। ओके, अब 16 किसकी टेबल में आता है 8 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है। तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब यहाँ पे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, देन माइनस 4x एंड माइनस 4x कितना होता है माइनस का 8x। नाउ इन दोनों में से कॉमन आपके पास में आ जाएगा 4x, यू विल गेट हाउ मच 4x, हियर विल बी 1 minus 1 will be common, then 4x minus 1 equals to this 4x minus 1 you will take common, then remaining 4x minus 1 equals to 0। यानी ये दो फैक्टर जो है वो आपके आ जाएंगे सोल्व करने के बाद में। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है कि 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखते हो तो 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो दोनों में ही यही वैल्यू है, इसका मतलब इसके जीरोस क्या आ जाएंगे 1/4 1/4। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को अपने को क्या करना है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर यू हैव टू डू दिस, इसके लिए क्या करना होगा आपको सिंपल इसका एलसीएम लेना है। ओके, एंड एलसीएम लेने के बाद में इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपली लाइक आपने इसको डिवाइड किया तो ये 16x² आ गया, ये 8x आ गया, ये यहाँ पे ओनली 1 बच गया, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ये 8 इधर चला गया तो ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पे अब आपके पास में क्या बच गया ओनली फॉर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So 16x² minus 8x plus 1 equals to 0. This 16x², 8x can be break out into 4x into 4x. 4x into 4x करोगे तो कितना आएगा 16x², और 4x को 4x में ऐड करोगे तो कितना आएगा 8x। ओके, सो हम यहाँ पे इन दोनों को लिखते हैं 8x, देन उसके बाद में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा 4x। 4x यहाँ पे कॉमन आया गया, 16x² में से तो कितना बचा ओनली 4x, एंड इस 4x में से माइनस 1, ये 4x किया तो ओनली बचा -1 इधर इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचा 4x माइनस 1। अब ये 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 दोनों सेम आ गए ब्रैकेट, तो आप अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ओके, तो दिस विल बी योर जीरोस। अब यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 4.2 एक्सरसाइज में उनकी बात करें तो 4.2 एक्सरसाइज एंड 4.3 in which you will get lots of word problems, and the word problems can be solved by same method, like you will get a quadratic equation after converting the word problem into the equation form। यानी कि आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको क्या करना है पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, and then further you need to solve the equation। So you have given the find two numbers whose sum is 27 and product is 182। Okay, अब आपको ये पता है कि कभी भी आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो। फोर्थ क्वेश्चन है क्या या थर्ड है? सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जांपल करना है तो वो मैंने कल करवा दिया था। आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 182 एंड सम दे रखा है 27। तो ये तो आपका 27 हो गया और ये 182 हो गया। ओके, अब वी नो दैट अगर आपको ये दोनों चीजें दी हुई है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros,
ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है जिससे आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया -27, एक्स आ गया प्लस 182 आ गया। ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपने को फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका अपन को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि ये आ जाए। कैसे आएगा बताओ जल्दी से। यानी कि आपको 182 जो है उसका फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ जाए। कैसे आ सकता है? 27 जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कब आ सकता है? सिंपली अगर हम बात करें तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये सम होता है किसका? 14 एंड 13 का। तो 14 एंड 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? यानी ये एक्स स्क्वायर, ये 14, ये 13 एंड दिस विल बी 182। ओके, नाउ अप टू यू दैट व्हाट यू नीड टू डू। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे ओनली एक्स, तो ये कितना बच गया? x माइनस 14 and this will be, and it will be, okay, so what you will take x minus 14 as a common, you will get x minus 30 as a remaining factor। okay, यहां से इन दोनों की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो आपके पास में x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 है, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14, और x माइनस 13 है इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 13। सो दीज आर द टू वैल्यूज, और यू कैन से दैट जीरोस। अब अगर वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली x1 प्लस x2 कर दो, तो 13 प्लस 14 इक्वल टू कितना है? ये यहाँ पे आ रहा है, और x1 इंटू x2 इट मीन्स 13 इंटू 14 इक्वल टू 182 आ रहा है। ओके, तो ये अपने को जो गिवन था उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। लाइक यू हैव गिवन द सम ऑफ टू जीरोस इक्वल्स टू 27 एंड यू हैव गिवन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 182। ओके, सो दिस sum of zeros equal to 27 and product of zeros equal to 182. We know that x square minus sum of zeros x plus product of zeros, this x square minus 27x plus 182, you have made the equation। यानी ये इक्वेशन आपके पास में बन जाती है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो, वहां पे आपको क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला यूज करना होता है जिससे आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने यूज किया तो आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। देन इस इक्वेशन के बाद में आप सोल्व करते हो इसको, तो 27 को अगर आप फैक्टराइज करते हो यानी दो पार्ट में डिवाइड करते हो, तो आपके पास में 27 के बाय पार्ट क्या हो जाएंगे? 14 प्लस 13। तो यहाँ पे ये माइनस का, इसलिए अपन ने इन दोनों को माइनस का लिया। अब यहाँ पे कॉमन लोगे तो इन दोनों में से कॉमन x आ गया, और इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया? माइनस का 13। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आना मस्ट होता है। एंड देन दोनों ब्रैकेट सेम आने के बाद में आपको एक ब्रैकेट कॉमन लेना है। लाइक आपने x माइनस 14 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस 13 बचा, यानी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को अगर इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एक बार x इक्वल टू 14 आ जाएगा, दूसरी बार x इक्वल टू 13 आ जाएगा। एंड we have given the sum of zeros equal to 27 and product of zeros equals to 182. So what we need to do, that we need to verify that whatever zeros values we have got by the solving this factorization, we need to check it out that sum of these two factor or sum of these two zeros will be must be equal to 27. So if you will add the 13 and 14, you will get the 27, and you will multiply 13 and 14, then you will get the 182. So by you can say verifying, you can check whatever values you have got, is it right or wrong। ठीक है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है
उसको आप वेरीफाई कर सकते हो जो वैल्यूज आपको सोल्व करने के बाद में मिलती है उससे, ठीक है। तो देयर इज 3 और यू कैन से मे बी 4, sorry, only 3 questions remaining, so you need to solve, and I am just telling you that consecutive positive integer, consecutive integer का मतलब क्या होता है, if you have any integer then you can suppose integer will be x, consecutive means x plus 1, x plus 2, x plus 3, ओके। तो ये अगर आपके पास में एक इंटीजर x है तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, x plus 1, उससे आगे वाला क्या होगा, x plus 2, समझ गए। उस तरीके से आप सोल्व कर सकते। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, एंड बचे हुए जो है वो अपन कल कर लेंगे।